जय हिंद दोस्तों, राकेश कलेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि यदि आपको अमेरिका जाना है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगा और वो वीज़ा आपका कौन सा होगा, क्योंकि अमेरिका अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग तरह का वीज़ा जारी करता है। अब कुछ ऐसे वीज़ा हैं जो हम आपको देखेंगे और उसको बताएंगे कि ये वीज़ा आपको क्या करने के लिए मिलता है, ये वीज़ा क्या करने के लिए मिलता है। तो पहला जो वीज़ा हम देखते हैं वो वीज़ा B1 है। ठीक है, ये व्यापारियों के लिए है। ठीक है, अभी इन सब का हम उदाहरण के साथ बात करेंगे। दूसरा जो वीज़ा है वो B2 है। ठीक है, ये जो वीज़ा है, इस वीज़ा का प्रयोग पर्यटन के लिए किया जाता है। तीसरा जो वीज़ा है वो F1, ये शिक्षा के लिए है। चौथा जो वीज़ा है H1B, ये नौकरी के लिए है। पांचवा जो वीज़ा है J1, ये जो वीज़ा मिलता है शिक्षकों, जिसे प्रोफेसर भी कहो, और छात्रों को दिया जाता है शोध के लिए। और लास्ट जो वीज़ा है छठवां, वो है K1, सबसे मज़ेदार वीज़ा है। इसको आखिरी में हम बताएंगे कि ये K1 वीज़ा है क्या। फिर इसके बाद आपने सुना होगा ग्रीन कार्ड। ठीक है, ये ग्रीन कार्ड क्या है, इसको भी हम देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले जो वीज़ा है B1, ये व्यापारियों के लिए ही होता है। क्यों होता है? अब जैसे भारत की कंपनी ने अमेरिका की कंपनी से, मान लो कोई एक मसौदा है, एक उसमें एग्रीमेंट है, तो उसके लिए भारत का जो कंपनी है अपने कर्मचारी को या अधिकारी को वो अमेरिका भेजेगी। तो वह कंपनी, जो अमेरिकन कंपनी है, वो वीज़ा इसके आधार पर मिलेगा। मतलब जो भारतीय उस अमेरिकी कंपनी में जाएगा अपना डील करने के लिए, तो ये B1 वीज़ा उसके लिए चाहिए। या यूँ कहें, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो B1 वीज़ा से ही अमेरिका जाते हैं। अब थोड़ा सा जानना ये भी ज़रूरी है हम लोग को, इसका जो टाइम होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, 1 से 4 माह तक होता है इसकी अवधि। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। 1 से 4 माह के बाद आपको आना पड़ेगा। एक फॉर्म होता है I-20। इस I-20 फॉर्म में वो आपका टाइम लिखा रहेगा कि आपको कितना अवधि तक रुकना है इस देश में, अमेरिका के देश में। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं B2, ये पर्यटन के लिए है। अब जैसे आप घूमने के लिए गए, अमेरिका घूमने के लिए गए, तो उसके लिए आपको जो वीज़ा की ज़रूरत है वो B2 वीज़ा है। ठीक है, B2 वीज़ा के ज़रिए आप घूमने के लिए अमेरिका जा सकते हैं। और इसमें जो फॉर्म नंबर I-94, अगर मैं सही हूँ तो I-94 फॉर्म,
तो I-94 फॉर्म में वो आपका टाइम दिया होता है, अवधि दिया होता है, ये अधिकतम 1 से 6 माह तक होता है। मतलब 1 से 6 माह तक की अवधि तक आप अमेरिका में घूम सकते हैं। 6 माह से ज़्यादा हुआ तो आप अवैध अप्रवासी घोषित हो जाएंगे। आपको भी विमान में भर के हथकड़ी वगैरह लगाकर, बेड़ियां लगाकर भारत में छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। F1 वीज़ा क्या है। F1 वीज़ा में अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, स्कॉलरशिप पर वो अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में जाकर पढ़ता है, तो उसके लिए पढ़ने के लिए F1 वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। इस वीज़ा का जो टाइम होता है वो जब तक उसकी पढ़ाई पूरा ना हो जाए तब तक होता है। ये 1 से 4 वर्ष तक का होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात वीज़ा H1B, ये नौकरी के लिए वीज़ा। जब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका का सिलिकॉन वैली से कोई कंपनी यहाँ के उस इंजीनियर को अपने यहाँ लेके जाती है अपनी कंपनी में, और वो व्यक्ति वहीं पर रहकर काम करता है, नौकरी करता है, या यहाँ से जो भी व्यक्ति अमेरिका जाते हैं नौकरी करते हैं, उनके लिए जो चाहिए वीज़ा वो H1B वाला वीज़ा चाहिए, ताकि यहाँ से वो नौकरी कर सके। ठीक है, इसकी जो अवधि होता है वो 1 से 3 वर्ष तक होता है, 3 वर्ष तक होता है, लेकिन कंपनी इस अवधि को बढ़ा देती है। ये कंपनी अमेरिका गवर्नमेंट को एक ज्ञापन देती हैं, आवेदन देती हैं और कहती हैं कि इस एम्प्लॉय का जो टाइम 3 वर्ष है उसको और बढ़ा दीजिए, तो ये बढ़ा देती है। फिर J1 जो है, 5वां जो J1 वीज़ा है, J1 वीज़ा उन शिक्षकों और छात्रों के लिए है जो शोध के लिए जाते हैं अमेरिका में, और ये तब तक होता है जब तक उनका शोध पूरा नहीं हो जाता है। 4 साल भी लगता है, 5 साल भी लगता है, 1 साल भी लगता है। तो इसका ये कहानी रहता है J1 वीज़ा का। अब K1 जो वीज़ा है बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। मान लो अमेरिका के एक नागरिक है, ये अमेरिका है, अमेरिका का जो नागरिक है X, ठीक है, ये कोई दूसरा देश, मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो नागरिक है वो Y है। X फिलहाल महिला भी ले सकते हो, पुरुष भी ले सकते हो, ये आपकी मानसिकता के ऊपर है। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये पुरुष है और Y क्या है, महिला है। Y भारत की नागरिक है, X अमेरिका का नागरिक है। इन दोनों ने क्या कर लिया, इन लोगों के बीच एक प्रेम था, ठीक है, एक दूसरे से ये लोग प्यार करते थे और X और Y मंगेतर भी हो गए, एंगेजमेंट कर लिया, ठीक है। अब X पुरुष अपनी मंगेतर को अमेरिका लेकर आना चाहता है, तो उसके लिए इसे जिस वीज़ा का प्रयोग करना पड़ेगा वो वीज़ा है K1, यानी K1 वीज़ा से ही वो अपनी मंगेतर को अमेरिका में लेकर आ पाएगा। ठीक है, मान लो मंगेतर आ गई अमेरिका में, तो X को 90 दिनों के भीतर, ठीक है, यानी 3 माह के अंदर इस Y से शादी करना पड़ेगा। अगर ये शादी नहीं करेगा तो फिलहाल कहानी खत्म,
मतलब इसका वीज़ा का जो 90 दिन है वो डायरेक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तब ये जो वाई है अमेरिका में आकर अवैध प्रवासी घोषित हो जाएगी। ये माजरा है। ठीक है, मान लो पुरुष ने विवाह कर लिया 90 दिनों के लिए, ठीक है, तो ये जो एक्स पुरुष है वाई के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई का एक आवेदन देता है। ठीक है, ग्रीन कार्ड क्या है, ये कैसे काम करता है, उसी को हम समझते हैं। अभी हमने देखा वीज़ा के बारे में, इसी को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखते हैं। ये अमेरिका है, अमेरिका में कोई नागरिक है एक्स, ये भारत है, एक्स जो है पुरुष है, वाई क्या है, भारत में एक महिला है वो वाई है। ठीक है, अब ये अमेरिकी जो नागरिक है वो वाई जिससे वो प्रेम करता है, ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं। ठीक है, इस प्रेम ये अमेरिका है, अमेरिका में एक नागरिक है एक्स, और ये भारत है, भारत में एक नागरिक है, भारत की नागरिक वाई है। अमेरिका पुरुष है और ये जो भारत का वाई वाला जो नागरिक है वो वाई महिला है। ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम बहुत अटूट है, बहुत घनिष्ठ है। अब एक्स वाई के बगैर नहीं रह सकता है, तो वो एक्स जाता है वाई के पास और ये रिंग पहना कर चला आता है, या मंगेतर हो गई। ठीक है, विवाह अभी नहीं हुआ है, तो अब इसका मन नहीं लग रहा है एक्स का कि वाई भी हमारे पास ही रहे, अमेरिका में ही रहे। अब वाई भी चाहती है कि मैं अमेरिका में रहूं, तो एक्स क्या करता है, एक्स एक आवेदन देता है अमेरिका गवर्नमेंट को, अमेरिका के सरकार को। ये आवेदन में कहता है मुझे K1 वाला वीज़ा दीजिए, मेरी मंगेतर भारत में है और मैं उसको अपने यहाँ लेकर आना चाहता हूँ। तो K1 वीज़ा के जरिए भारत से जो महिला है वाई वो अमेरिका तो आ जाती है, लेकिन इसका टाइमिंग होता है केवल 90 दिन तक। ठीक है, 90 दिन के बाद ये जो वीज़ा की अवधि है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस 90 दिन के अंदर ही एक्स और वाई का विवाह होना चाहिए। तो मान लो एक्स और वाई विवाह कर चुके हैं 90 दिन के अंदर, तो जो एक्स है एक और एप्लीकेशन देगा, एक आवेदन करेगा ग्रीन कार्ड के लिए। ठीक है, एक आवेदन करेगा अमेरिकी गवर्नमेंट को ग्रीन कार्ड के लिए। ये ग्रीन कार्ड की जरूरत है केवल वाई को। अब ग्रीन कार्ड क्या है, यही बात समझना है। देखिए, एक्स आवेदन क्यों कर रहा है ग्रीन कार्ड का, क्योंकि इसका रीजन ये है जिस भी व्यक्ति के पास अमेरिका में ग्रीन कार्ड है उस व्यक्ति को अमेरिका का सब कुछ मिलता है जो अमेरिका अपने नागरिक को देता है। जैसे क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, तो उसी को हम समझते हैं। पहला तो आप यूएसए में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम टहल सकते हैं किसी भी जगह। ठीक है, ग्रीन कार्ड जिसके पास है वो कहीं भी घूम टहल सकता है, आ जा सकता है, यात्रा कर सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, यूएसए में वो अब अस्थायी रूप से रह सकता है।
यानी अब उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अब वो अस्थायी रूप से स्थित रह सकता है। अब उसे किसी का डर नहीं है कि अब हमारा वीज़ा अब इतने दिन में ख़त्म होने वाला, इसका डर नहीं है उसको। वो अस्थायी परमानेंट रूप से वो वहाँ रह सकता है। तीसरा जो फ़ायदा मिलता है वो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट में वो ज़मीन खरीद सकता है। ठीक है, ज़मीन को खरीद सकता है, बेच सकता है, यानी संपत्ति का अधिकार उसके पास अब है, उसकी संपत्ति का अधिकार उसे मिल गया। ये तीन। चौथा जो उसको लाभ मिलता है, चौथा जो लाभ है वो एक सामाजिक लाभ होता है। सामाजिक लाभ जैसे भारत में क्या है, सामाजिक लाभ भारत में क्या है आपको पता है ना? पहला क्या है, जो राशन दिया जा रहा है 5 किलो, ठीक है, ये सामाजिक लाभ है। और स्वास्थ्य लाभ क्या है? स्वास्थ्य लाभ क्या है, हॉस्पिटल में आपको जो फ्री में दवाइयाँ मिल रहा है वो स्वास्थ्य लाभ है। सब लाभ दिया जाता है, वो लाभ ग्रीन कार्ड जो धारक है उसको भी दिया जाएगा। ठीक है, अब ग्रीन कार्ड के बाद क्या होगा? अभी ये मत समझिए कि आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप अमेरिका के नागरिक हो गए हैं। जी नहीं, ग्रीन कार्ड है, आपको सब अधिकार दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको एक अधिकार नहीं दिया जाएगा, वोट डालने का। ग्रीन कार्ड आपके पास है तो आप वोट नहीं डाल सकते, आप अमेरिका के नागरिक नहीं हैं। अमेरिका का नागरिक ही, किसी भी देश का नागरिक ही वोट का अधिकार रखता है। सब अधिकार दिया जाता है लेकिन वोट का अधिकार नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वो अधिकार केवल उस देश के नागरिक के पास होता है। तो अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो ये मत समझिए कि हमारे पास अब वोट का अधिकार भी हो गया। अब उसके लिए आपको ग्रीन कार्ड रहते हुए अब ये एक्स आवेदन करेगा, कई साल बाद, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक आपको अस्थायी रूप से अब अमेरिका में रहना पड़ेगा ग्रीन कार्ड के साथ। तब ये एक्स आवेदन करेगा अमेरिका गवर्नमेंट को, अमेरिकी सरकार को, कि अब इनका टाइम इतना हो चुका है, ठीक है, तो अब इन्हें मतलब अमेरिका की नागरिक घोषित कर दिया जाए या इनको अमेरिका का नागरिकता प्रदान किया जाए। तब उसके बाद उस आवेदन पर जो सरकार है गौर करती है, अगर देने योग्य होता है तो ज़्यादातर दे ही देती है। तब अमेरिकी सरकार इस वाई को अब अमेरिका का नागरिक घोषित कर देती है। अब इस तरह से ये अमेरिका के नागरिक हो गए। तो वाई अगर अमेरिका का नागरिक जिस दिन होगा उसी दिन वो भारत का नागरिकता खत्म कर देगा। तो भारत दोहरी नागरिकता नहीं रखता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब रहा वीज़ा और ग्रीन कार्ड का कहानी। उम्मीद करते हैं आपको इस बहुत कुछ आपको समझ में आया हो, अच्छे तरीके से अच्छा लगा हो। तो उम्मीद यही करते हैं, आप लोग देख तो लेते हो लेकिन शेयर वेयर नहीं करते हो, तो कृपया करके आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करना हो तो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय भारत।